Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, आज से हम लोग चैप्टर नंबर 7 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। क्या? हाँ, यहाँ इस चैप्टर में हम लोग प्रत्यावर्ती धारा के बारे में जानेंगे और बहुत सारी डिटेल में बात करेंगे काफ़ी सारी चीज़ों की। तो शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, दिष्ट धारा से आप क्या समझते हैं? तो दिष्ट धारा तो गई तेल लेने। सबसे पहले बात आती है धारा होती कितने प्रकार की हैं? तो भैया धाराएं दो प्रकार की होती हैं। धाराएं एक होती है प्रत्यावर्ती धारा, एक होती है दिष्ट धारा, है ना अंकेश? इधर देना ध्यान यार, बतरा वो इतने जरूरी ना नहीं यार हैं। धाराएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है प्रत्यावर्ती धारा, एक होती है दिष्ट धारा। क्लियर? मैं इधर लिख रहा हूं, बोर्ड पे गौर से देखिएगा सभी लोग। धारा दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रत्यावर्ती धारा। क्या बोला मैंने? और दूसरी होती है दिष्ट धारा। कौन सी धारा? प्रत्यावर्ती धारा को इंग्लिश में हम लोग एसी बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर? और दिष्ट धारा को हम लोग डीसी बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। क्लियर? आपके घरों में जितने भी सेल बैटरी होते हैं उनसे हमेशा दिष्ट धारा बहती है, डीसी करंट बहता है। आपने कई बार सेल कबों उठा के देख ले तो वहाँ पे लिख ही रहते डीसी। डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। क्लियर? सेल, बैटरी, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, जितने भी टाइप की बैटरी और सेल आते हैं, क्लियर, बिनते हमेशा कौन सी धारा बहती है? दिष्ट धारा। ठीक है? और खंबनते जो लाइन आ रही है तुम्हारे घर में बिजली का ते, वो प्रत्यावर्ती धारा। समझ में आ रही है बात? सीन क्लियर है? तो धाराएं कितने प्रकार की होती हैं बबुआ? कौन कौन सी? हाँ, थोड़ा सा नाम में खो जाओ। प्रत्यावर्ती, ऐसा नहीं लग रहा? परिवर्ती। परिवर्ती मतलब परिवर्तन होने वाली, बदलने वाली। दिष्ट, जैसे ही दिष्ट पढ़ता हूं मुझे दुष्ट याद आता है, और दुष्ट वो होता है जो बदलता नहीं है ना? दुष्ट वो होता है जो किसी ने पूछा प्रत्यावर्ती धारा होती क्या है? तो वह धारा जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ बदलती जाती है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। क्लियर? प्रत्यावर्ती, परिवर्ती यानी बदलने वाली। वह धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदल जाती है प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। कोई पूछे दिष्ट धारा क्या होती है? तो दुष्ट धारा क्या होती है? वह धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ नहीं बदलता, वो दुष्ट धारा कहलाती है। नहीं है मेरी बात? क्लियर है? समझ गए? तो वह धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदल जाते हैं प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। और दिष्ट धारा क्या होती है? वह धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ नहीं बदलता है, दिष्ट धारा कहलाती है। सेलों से जो धारा हमें मिलती है वो कौन सी धारा होती है? जितने भी, चाहे प्राथमिक सेल हो चाहे द्वितीयक सेल हो, इन सबसे जो भी धारा हमें मिलती है वो कौन सी होती है? दिष्ट धारा। समझ में आती है बात? अगर धारा की परिभाषा क्लियर होगी तो ऐसे ही विद्युत वाहक बल, दो प्रकार के विद्युत वाहक बल हैं, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, दिष्ट विद्युत वाहक। जहाँ मोह है खोलो। क्लियर? कितने टाइप के विद्युत वाहक बल? कौन कौन से? प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल और दिष्ट विद्युत वाहक बल। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल नाम तो ही पता पड़ रहा हो, वह विद्युत वाहक बल जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदल जाते हैं, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल कहलाता है। और दिष्ट विद्युत वाहक बल, वह विद्युत वाहक बल जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ नहीं बदलते, दिष्ट विद्युत वाहक बल कहलाते हैं। जो मैंने रामायण बोली समझ में आई आपको? तो फटाफट इसे पढ़ लो फुर्ती में। तो शुरुआत करते हैं हम लोग अब आगे। फिर से बोल रहा हूं एक बार आपको, जब कोई कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धाराएं पैदा हो जाती हैं। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। ऐसा अपन ने पढ़ा था, या फिर अपन ने स्टार्टिंग में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा पढ़ी थी, तो वहाँ पर मैंने बताया था जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस घटना को
विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहते हैं। सारी बातें क्लियर है ना? जुड़ाव है इसका इस चैप्टर से, ऐसा नहीं है कि सीधो अलग कचू आ जाओ, वही है सब कहानी, है ना? अच्छा, ये चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र क्या होता है? फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो n बी ए कॉस थीटा। इतना तमीज है हम लोगों को? ये तो कोई भी बता देगा n बी ए कॉस थीटा। इसमें थीटा कोण किस किस के बीच का है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। क्लियर? ठीक है। वेग बराबर हम सब जानते ही हैं विस्थापन बटे समय, लेकिन अगर कोई चीज़ घूम रही है तो वेग की जगह कोणीय वेग आ जाता है और विस्थापन की जगह कोणीय विस्थापन आ जाता है। यानी ये एक सूत्र होता है जो आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा। कोणीय वेग को अक्षर ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन को थीटा से प्रदर्शित करते हैं, समय को टी से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? कोणीय वेग का ये एक सूत्र होता है, कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय, ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी। तो थीटा बराबर ओमेगा टी लिख सकता हूँ कैंची गुणा करके इसको। अभी करूँगा थोड़ी देर बाद, तो आपको बुरा नहीं लगे। सीन क्लियर है? समझ में आ रही है बात सभी को? अच्छी बात है, आप महान हैं। एक बार फिर से बता दीजिए, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स बराबर, ये भी आप लोग जानते हो, पढ़े लिखे हो। चलूँ फिर मैं आगे? चलो, अब मैं आता हूँ इस डेरिवेशन को सिद्ध करने के लिए। तैयार हैं सब लोग सिद्ध करने के लिए डेरिवेशन को? चलो काई, एक बात और बता दो। मैंने आपको एक ज़माने में फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम बताया था, अगर आपको याद हो तो। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, कोई मुझे बता सकते हो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या है? E बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी। सबको सीन क्लियर है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार हम सभी लोगों ने पढ़ा है E बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी। काव्य को परेशानी ना ने तो गौत्य देख ले लल्ला। आप जो समझा रहा हूँ उसे ध्यान से देखेंगे तो जब आप इसे पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, वरना बम्पर हिट जाएगा। क्लियर? आज हम जिस समीकरण को सिद्ध करने जा रहे हैं वो समीकरण पूरे चैप्टर में लगेगी इसमें एंड तक। कहानी क्लियर है? तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग इसे। ध्यान से देखेंगे सब लोग। ये देख रहे हो? कोई मजाक नहीं होता। ये देख रहे हो? क्या है ये? चुंबकीय क्षेत्र। इसकी दिशा किस तरफ है? अच्छा, जालंग है ऐसे। अच्छा, इसमें मैंने धर दी है एक ये कुंडली। क्लियर? एक आयताकार कुंडली धर दी कि नहीं धर दी? धर दी। थोड़ी देर के लिए आप लोग इस आयताकार कुंडली को ये मान लो, ये रही आयताकार कुंडली। ठीक है? ये दिख रही है आपको आयताकार कुंडली? ये ऐसे रखी हुई है, दिख रही है ना सभी को? इस आयताकार कुंडली को मैं घुमा रहा हूँ, ऐसे घुमा रहा हूँ। दिख रही है आपको घूमती हुई आयताकार कुंडली? बोलो भैया, ये आयताकार कुंडली है, यही आयताकार कुंडली मान लो। और ये आयताकार कुंडली इस चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे घूम रही है, देखना यूँ करके। समझ गए ना कैसे घूम रही है? बोलो भैया, अगर ये कुंडली ऐसे घूम रही है तो इसका अक्ष कैसे होगा? कोई चीज़ अगर ऐसे घूम रही है तो इसका अक्ष कैसे होगा? यूँ होगा। तो ये जो अक्ष है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के कैसे है? लंबवत। यानी इस कुंडली को एक ऐसे अक्ष के चारों ओर घुमाया जा रहा है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत। ये बढ़िया चक्र मैंने अक्ष बनाया था। इस अक्ष के चारों ओर कुंडली घूम रही है। घूम रही नहीं घूम रही? घूम रही। अब कुंडली जब इस चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है तो इस कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान फिक्स रहेगा या बदलता रहेगा? बदलता रहेगा। बोलो भैया, अब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो क्या होगा? इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धाराएं पैदा होंगी। सही बोल रहा हूँ? तो ऐसा कहाँ पढ़ा आपने? विद्युत चुंबकीय प्रेरण में। समझ में आ रही बात? तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम के अनुसार, फैराडे तो हम क्या गो तो कि लाला E बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी। सीन क्लियर है सभी को? E बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी। का हुए को परेशानी? सोच लो ना ने तो फिर सुनो।
बचपन में सुनी फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। कुंडली में फेरों की संख्या अगर एन हो तो एन बी ए कॉस थीटा। काहुए को परेशानी, चलन दो डील। ई बराबर माइनस डी अपॉन डी टी एन बी ए कॉस। कुंडली घूम रही है, कुंडली घूम रही है, कुंडली अगर घूम रही है लाल आ रे तो कोणीय वेग होगा, तो ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी, तो थीटा बराबर ओमेगा टी। तंत्र परो परी गो। सीन क्लियर है? काहुए को परेशानी जन्नो। ये अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हो? जिसके सापेक्ष करते हैं उसे छोड़ देते हैं, बचा खुचा सब किसको फेंकूं बाहर? एन बी ए। एन बी ए मैंने बाहर फेंका, मेरे पास अंदर क्या बचा बबुआ? कॉस ओमेगा टी। बोले भैया। ई बराबर माइनस एन बी ए, मैंने बचपन में पढ़ा था डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, ऐसे करते थे। फिर इस एक्स का आपको दोबारा अवकलन करना पड़ता था, डी अपॉन डी एक्स एक्स। बोलो भैया। पर डी अपॉन डी एक्स एक्स 1 होता था, तो 1 का गुणा माइनस साइन एक्स से करेंगे तो माइनस साइन एक्स ही आएगा। ऐसा मैंने पढ़ा था, याद है? डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी, तो इसकी जगह क्या लिख दूं? माइनस साइन ओमेगा टी। फिर जब ओमेगा टी को दोबारा करना पड़ेगा तो डी अपॉन डी टी ओमेगा टी। स्टेप समझ में आया कि नहीं आया भैया? बोलो भैया। माइनस माइनस तो जे एगो त्याग एन बी ए साइन ओमेगा टी। यहाँ तक क्लियर है? डी अपॉन डी टी ओमेगा टी। चलो जाए सुलटाऊ, तो टी के सापेक्ष कर रहे हैं, टी ए छोड़ देंगे, बचा खुचा बाहर, ओमेगा बाहर ले लो, का बच गई डी अपॉन डी टी टी। सीन क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई तो सब आप ही कर लो। जो कितने भी आ जाओ, एक बच गो, कहाँ? ओमेगा को बाहर गुणा कर दो, तो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। का हुए को परेशानी नहीं होए तो बताए ना ने। ठीक है, आगे यहाँ पर ये स्टेप याद रखना पड़ेगा। माना क्या? माना ये जो आइटम है ना एन बी ए ओमेगा, इसको हमने E0 के बराबर मान लिया। किसके बराबर मान लिया? E0 के बराबर मान लिया। तो जब पूरे की जगह का धर दूँ E0, तो E बराबर आपका आ गया E0 साइन ओमेगा टी। क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ में आ रही है बात? ये हमारा समीकरण आ गया प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। आपने अभी बोला था प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल वह विद्युत वाहक बल जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदलते हैं, उसे प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल कहते हैं। गौर से देखिए, ये समीकरण आई है, टी टाइम होता है, समय बदलता जाऊंगा, ई का मान बदलता जाएगा, इसलिए हम इसे प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल बोल रहे हैं। समझ में आ रही बात? क्योंकि ये समय पर निर्भर कर रहा है। यहाँ पर आपको इस सूत्र को ऐसे मैं कम यूज़ करूँगा। विद्युत वाहक बल को आप विभवांतर ही तो बोलते हैं एक प्रकार का, तो इस समीकरण को ऐसे भी लिखा जा सकता है। एक ही बात है। कहानी समझ में आ रही है? इस रूप में कम, इस रूप में ज़्यादा यूज़ में आएगा ये। तो ये और ये एक ही बात है। क्लियर है? आगे बढ़ूँ और सुनो। यहाँ पर आपके लिए 2 सूत्र याद करने के लिए हैं। एक तो ये वाला, क्लियर, और दूसरा ये वाला। ये इस पूरे चैप्टर में आपको 2 जगह मिलेगा। कितनी जगह मिलेगा? 2 जगह मिलेगा। आज पहली बार ये आपको यहाँ बता रहा हूँ। पहले तो आप इसे देख लो और इतना पढ़ लो, फिर अपन इसमें आगे की बात और करेंगे। ठीक है ना? इतना पढ़ लो पहले, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जनरेटर वर्ड सुना है आपने कभी? क्या होता है? जनरेटर ही बोलते हैं। कहाँ हो तो बातें? अच्छा, लाइट देता है? कब? चालू को कब तो है? तुम घुमाते हो? घुमाते हो? को घुमाते हो? तुम घुमाते हो? तुम कौन? यंत्र। यंत्र, हम यंत्र हैं, यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, कार्य करते हैं।
बोलो। और जब हम कार्य करते हैं तो कौन सी ऊर्जा पैदा हो जाती है? कौन सी ऊर्जा पैदा हो जाती है? यांत्रिक ऊर्जा तो तुमने दे दी भाई, विद्युत ऊर्जा। क्लियर है? तो जनरेटर अगर को पट्टा ने पूछ लिखा है रे जनरेटर कहाँ होते है तो कहाँ कहोगे? जनरेटर एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करते है? को बदलते है। को जनरेटर, जनरेटर तो इंग्लिश वर्ड है। जनरेटर इंग्लिश वर्ड है। हिंदी में हम इसे बोलते हैं जनित्र। जनित्र क्या बोलते हैं? दूसरा नाम है इसका डायनामो। क्लियर? का जनरेटर, डायनामो या जनित्र। को पूछे जनित्र से आप क्या समझते हैं, डायनामो से आप क्या समझते हैं, जनरेटर से आप क्या समझते हैं, तो हम बोलेंगे लाला जनरेटर एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उस जनरेटर में जब आप घुमाते हो तो आप कुछ और नहीं घुमा रहे हो, इस कुंडली को घुमा रहे हो। कुंडली घूमती है तो क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो क्या होगा? और प्रेरित विद्युत वालों प्रेरित धाराएं पैदा हो जाएंगी तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम से। नहीं है बात समझ में? पेज नंबर 18 पढ़ लो फटाफट। जनित्र या डायनामो से आप क्या समझते हैं समझाइए तथा इसका सिद्धांत भी बताइए। यहां पर E बराबर E0 साइन ओमेगा टी या V बराबर V0 साइन ओमेगा टी लिखा है। तो V0 या E0 को बोला जाता है विभव का शिखर मान। अब ये शिखर मान क्या है इसकी चर्चा तो हम लोग कल करेंगे, लेकिन गौर से देखिए ये जो शिखर मान है कुंडली में फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और कुंडली के घूमने के कोणीय वेग पर निर्भर करता है। इन 4 चीजों पर निर्भर कर रहा है। बोलो भैया, ये आपके में लिखा है, इसमें ये 4 पॉइंट दिए हैं लास्ट में। बिल्कुल देखो कि विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान या शिखर मान निम्न 4 कारकों पर निर्भर करता है: कुंडली में फेरों की संख्या पर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर, कुंडली के क्षेत्रफल पर और कुंडली के घूमने के कोणीय वेग पर। कहानी समझ में आ रही है आप सभी लोगों को? क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।